जब वह अपनी मखमली आवाज से गजल को लय देते थे तो रूह को छू जाता। श्रोता मानो मंत्रमुग्ध होकर कहीं खो जाते थे। उनके गले से निकलने वाले गजल रूपी तरंगे दिलों की धड़कनों को स्वयं बदलने की ऊर्जा रखते थे। जब वो गाते थे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, तो सुनने वाले अपने बचपन के ख्यालों में कहीं खो ही जाते थे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। ऐसा लगने लगता था मानो हम उस अबोध निश्चल दुनिया को क्यों छोड़ाए, काश हम फिर वहीं वापस लौट पाते। भले छीन मुझसे मेरी जवानी, लेकिन दोस्तों ऐसा होता कहाँ है। मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। शोर और सन्नाटे को बदलने की क्षमता रखने वाले इस गायक के दामन में जालिम वक्त ने अचानक एक रोज ऐसा खामोश दंश दिया कि उनकी जिंदगी थम सी गई। संगीत प्रेमियों के दिलों को जीतने वाले, सबको अपनी गायकी से हंसाने वाले, रुलाने वाले, हमारे आपके सबके चहेते गजल गायक जगजीत सिंह मानो गमों की दरिया में डूब सा गए। अपनी रूहानी आवाज से हमारे दिलों के कोने में बैठे निष्कपट भाव को झंकृत करने वाला यह गजल सम्राट उस शाम एक महफिल में गजल गा रहे थे। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, यह महफिल अपने अंतिम चरण में थी। वो छोटी सी रात, वो लंबी कहानी। कि तभी अभिनेत्री अंजू महेंद्रू ने जगजीत सिंह से दर्द से मेरा दामन भर दे गजल सुनाने की फरमाइश की। मेरे लिए एक राजीव जी का जो कई चीजें ऐसी हैं जो इतनी अहमियत रखती हैं, हालांकि मैं कभी उनसे मिला नहीं था, लेकिन एक गायबाना एप्रिसिएशन था। और दूसरा उनका जो डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त, जो कि मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ भी है। दर्द से मेरा दामन भर दे या दर्द भरे इस गजल को गाते हुए जगजीत साहब रो पड़े थे। मानो उन्हें किसी ने गहरा जख्म दिया। या दर्दी के जख्मों पर मरहम रख दे, काल को अपनी चाल चलनी थी सो चल दिया था। या मेरा दिल पत्थर कर दे या अल्लाह। गजल खत्म होते ही उन्हें अपने बेटे के एक्सीडेंट में घायल होने की खबर मिली। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। होने को कुछ और ही मंजूर था। इस दुर्घटना ने उनके इकलौते बेटे विवेक को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। जो महज 18 साल का ही था। जब बेटा टीनेजर एज में आ जाता है तो माँ बाप भी अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के सपनों को संजोने लगता है। और उस उम्र में अगर बेटा दुनिया से चला जाए तो इससे बड़ा दुख किसी माँ बाप के लिए संसार में और क्या हो सकता है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। जवान बेटे की मौत का सदमा जगजीत सिंह और उनकी पत्नी चित्रा को कुछ इस कदर लगा कि जगजीत सिंह ने संगीत की दुनिया से दूरी बना ली और उनकी पत्नी चित्रा जी ने तो संगीत की दुनिया से संन्यास ही ले लिया। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश।
जिंदगी के इस दुखद मोड़ पर उन्होंने संगीत प्रेमी और संगीत की दुनिया से भले ही दूरी बना लिया था, लेकिन बेटे के खोने का गम कभी कम नहीं हुआ। भरी होगी हमने न सुनी होगी। कुछ महीनों के बाद इस गम से उबरने के लिए उन्होंने फिर से संगीत और गजल की दुनिया में वापस आने का फैसला किया। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। और जब उन्होंने दोबारा गजल गायकी की दुनिया में वापसी की तो उनकी आवाज में अपनों को खोने का दर्द साफ झलकता था। हर वक्त यही है गम। अपनी जादुई आवाज से लोगों के रूह को सुकून देने वाले जगजीत सिंह आज हमारे बीच बेशक नहीं हैं। उस वक्त कहाँ थे हम कि जब तुम चले गए। लेकिन संगीत की दुनिया में उनकी आवाज अमर है और आज भी वो हमारे दिलों में धड़कते हैं। यादों के कांटे इस दिल में चुभते। गीत और गजल सुनने वालों के जहन में उनकी मौजूदगी सदियों तक बरकरार रहेगी। ना दर्द ठहरता है। एक आदर्श शख्सियत और आवाज के जादूगर जगजीत सिंह को हमारा नमन। ना रुकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने दोस्त विकास सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। कहाँ तुम चले